देश भर में किसान कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस किसानों को साथ कर अपनी सियासी राह आसान करने में जुटी है। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद थोड़ी देर के लिए बैकफुट पर गए राजनीतिक दल अब पूरी ताकत के साथ किसान आंदोलन के साथ एकजुट दिखने की कोशिश में है। प्रदेश कांग्रेस ने पूरे महीने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में 10 फरवरी को ब्लॉक के स्तर पर, 20 फरवरी को जिला स्तर पर पदयात्रा निकालकर किसान कानूनों का विरोध करेगी। वहीं 28 फरवरी से पहले प्रदेश स्तर पर किसान सम्मेलन करेगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि जिस किसान भरोसे 2018 में 15 साल बाद कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी, एक बार फिर उसी किसान के सहारे उसकी सियासी राह आसान होगी। किसान आंदोलन को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। जहां कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा का भी मानना है कि कांग्रेस किसान आंदोलन के नाम पर सिर्फ राजनीति कर सत्ता में वापसी करना चाहती है। किसान के साथ में कांग्रेस की इस प्रकार की विसंगति बन गई है कि किसानों के असली मुद्दों के बारे में, किसानों के विकास के बारे में, उनकी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ना इन्होंने सरकार में सोचा, सरकार में धोखा दिया, ठगा, विपक्ष में भरमाने भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये भूल गए कि 2021 है, किसानों को भरमाने और भड़काने की कोशिश करोगे तो ये धुतकारेंगे, ये आपको किसी भी योग्य बचने नहीं देंगे। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पहले भी बड़े आंदोलन कर चुकी है। इस मुद्दे पर कांग्रेस राजभवन का घेराव भी कर चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि आंदोलन में सियासी फायदा खोज रही कांग्रेस को इसका कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, किसान का मुद्दा ऐसा है कि राजनीतिक पार्टियां हर वक्त इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती हैं। अभी जिस तरह से पिछले 2 महीने से अन्नदाता सड़कों पे है, ठंड के बीच में जो है वो आंदोलन कर रहा है। हालांकि जिस तरह से 26 जनवरी को जो हुआ था, उसके बाद जो एक माहौल बना था, वो थोड़ा सा इस आंदोलन को बैकफुट पे ले आया। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 2018 में कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर, किसान का इशू जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। किसान कर्ज माफी से वो सत्ता पे काबिज हुई थी लगभग 15 साल के बनवास के बाद। लेकिन अब जिस तरह से सत्ता उसके हाथ से फिसल गई है, लेकिन फिर भी उसको लग रहा है कि किसान का मुद्दा जो है आंदोलन छेड़ के कहीं ना कहीं जो है वो जनता में पैंठ बिठाई जा सकती है। तो क्या कांग्रेस को किसान का मुद्दा एक बार फिर से रिवाइव करेगा? हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं सचिन यादव जी और हमारे साथ हैं हेमंत शर्मा जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सचिन यादव जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आप कांग्रेस की सरकार में कृषि मंत्री रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस इशू को? किसान का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, छुटपुट अगर हम देखें तो कांग्रेस भी इस मुद्दे पे आंदोलन करती है, लेकिन आप लोग इसको उस तरह से नहीं कर पाए हैं जैसा कि अगर हम कहें अगर बीजेपी होती तो कर लेती। देखिए, ये कांग्रेस के लिए ये कोई राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। ये हमारी कांग्रेस की प्राथमिकता में हमारा किसान हमेशा ऊपर रहा है और इसीलिए जब जब हमको सरकार में आने का मौका मिलता है, हमने हमेशा किसानों के उत्थान और कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए काम किया है। हमें लगा कि हमारा किसान मध्य प्रदेश में 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीतियों के कारण जो है कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, आत्महत्या कर रहा है। हमारा मध्य प्रदेश पूरे देश में किसान आत्महत्या के मामले में देश में नंबर 1 पहुंच गया था। तो उस दौरान हमने हमारे किसानों को ऋण माफ करने का हमने संकल्प लिया और सरकार बनने के बाद हमने किसानों का ऋण माफ करने का काम किया। और जहां तक अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां निर्मित हुई है पूरे देश में, आज जो पूरे देश का किसान, पूरा देश का अन्नदाता जो आंदोलन कर रहा है, उनकी क्या मांग है? उनकी मांग है कि समर्थन मूल्य जो है, तो समर्थन मूल्य को कानून के रूप में लेकर के आ जाए, तो ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन स्वतः खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से जो
हठधर्मिता भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, जिस प्रकार से हमारे देश के मुखिया सिर्फ चंद अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए जो काम कर रहे हैं, उसके कारण जो है ये देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। और मेरा ये कहना है, बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जब आप अपने ही मंत्रिमंडल में अपनी ही एक मंत्री जो हैं, वो उनको आप जो है कन्विंस नहीं कर पाए, आप उनको ये पूरा कृषि कानून नहीं समझा पाए, उसके फायदे नहीं बता पाए, तो फिर देश के किसानों को आप क्या बता पाएंगे? लेकिन चलिए, आप बता रहे हैं, लेकिन सचिन जी ये बताइए कि देखिए, किसान ऋण माफी से आप लोग सत्ता में काबिज हुए और अभी हम देखें तो हम पिछले 2-2.5 महीने से ये आंदोलन देख रहे हैं। तो इस आंदोलन में जिस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं, कांग्रेस बात कर रही है, अपना पक्ष भी तो आप लोग बहुत अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं। जैसा कि बीजेपी आरोप लगाती है बार बार कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पे कि आप लोग सब जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, धरातल पे, जमीन पे एक्टिव नहीं है। देखिए, मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या तो देखना नहीं चाहती है या जानबूझ करके अनजान देखने की कोशिश करती है। अभी जब से ये आंदोलन हुआ है और जब से हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में पूरे मध्य प्रदेश में हर ब्लॉक में, हर जिले में आंदोलन हुए हैं और उसमें भारी समर्थन जो है किसान साथियों का हमको मिला है। और जब हम किसानों के बीच में गए और किसानों को हमने ये जो तीनों कृषि कानून जो आने वाले हैं, उनके जो दुष्परिणाम आने वाले दिनों उनके सामने आएंगे, जब उनसे सारी हमने चर्चाएं करी, तो एक बड़ा जो हमारा किसान वर्ग है वो इस पूरे आंदोलन से कहीं ना कहीं जुड़ा है। जी, हेमंत शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। आप कैसे देख रहे हैं इसको? कांग्रेस जो है एक बार फिर से किसान का मुद्दा जो है वो उठा रही है, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। देखिए मुक्ता जी, कांग्रेस जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बड़ी, स्पेशली मध्य प्रदेश में एक डिलेमा में नजर आती है। वो तय नहीं कर पाई कि उसको करना क्या है। आप अगर कांग्रेस की जो आंदोलन जिस तरीके से कर रही है, अगर उसको भी आप देखेंगे तो वो बड़े राजनीतिक किस्म के आंदोलन है। न तो कांग्रेस जो है, न तो किसानों को इसमें इकट्ठा कर पा रही है, न उनको उस तरीके से बातों कन्विंस कर पा रही है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेताओं की भी, जिनकी अभी सचिन की बात कर रहे थे, तो वो बड़े हवाई दौर चीजें हो रही है। शायद इसीलिए जिस तरह का असर दूसरे राज्यों में, मतलब हरियाणा में या पंजाब में है, वो असर इसलिए मध्य प्रदेश में कहीं कांग्रेस जो है वो आप देखेंगे कि वो असर अपना कायम करने में सफल नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल हेमंत जी। सचिन यादव जी, देखिए हेमंत जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनका भी यही मानना है देखिए कि कांग्रेस, आप लोग मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो आंदोलन है बहुत सुपरफिशियल लेवल पे रहा है। देखिए आपके बड़े बड़े नेता जो हैं बात कर रहे हैं, जैसे बीजेपी कहती है आप लोग सोशल मीडिया में एक्टिव है, जमीन पे नहीं है। और आप उधर अगर हम बीजेपी को देखें, जब से ये कानून आया है और जब से ये आंदोलन किसान का है, बीजेपी ने उसको एक इवेंट में बदल दिया। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लगातार किसान सम्मेलन कर रही है, लगातार जो है वो उसके बड़े नेता जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं क्या है कानून। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इसमें पीछे नजर आ रही है। देखिए, मैं समझता हूँ ये कहना गलत होगा। हम लोग जो है, हमारी पार्टी जो है, हमारी सीनियर लीडर्स के मार्गदर्शन में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और जो है लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाने का हम लोगों ने, किसानों के बीच में जाने का काम हम लोगों ने करा है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि हमने ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे हमारे आंदोलन में, मुरैना में आपने देखा हो कितना बड़ा हमारा सम्मेलन हुआ है, और भोपाल में हमारा जो है राजभवन घेराव का हमारा कार्यक्रम हुआ है। इस तरह के कार्यक्रम हमारे लगातार हमारे चल ही रहे हैं। और जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सीनियर्स के मार्गदर्शन में हम लोग आगे की रणनीति बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। चलिए, आप लोग रैलीज कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, राजभवन का घेराव किया, तो फिर उस तरह का रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाता कांग्रेस को? उस तरह से जनता का जुड़ाव क्यों नहीं हो रहा कांग्रेस से? आप देखिए, जनता का जुड़ाव, आप पूरे जितने जहां जिन जिन जिलों में हमारे आंदोलन हुए हैं, वहां पर जो ट्रैक्टर रैलियां करने का जो हमने हमारे पार्टी ने आह्वान किया था, आप वहां देखिए संख्या, आप ट्रैक्टरों की संख्या आप देखिए, वहां पर जो लोग आए हैं, लोग किसानों की संख्या आप देखिए। बड़ी मात्रा में जो समर्थन हमने दिल्ली में बैठे हमारे जो किसान साथी हैं, जो पिछले 70-80 दिनों से वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के ठंड में, उनके समर्थन में हमने ये जो आंदोलन, ये संघर्ष हमने छेड़ा है। इस संघर्ष में हमारा मध्य प्रदेश का किसान, हमारा अन्नदाता हमारे साथ में है।
चलिए हेमंत जी से पूछ लेती हूँ। हेमंत जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से सचिन यादव जी कह रहे हैं कि जो किसान का जिस तरह से उन लोगों ने आंदोलन, कांग्रेस ने आंदोलन किया, राजभवन का घेराव किया था अभी कुछ दिन पहले, आपको लग रहा है कि जनता जुड़ पा रही है कांग्रेस से, किसान जुड़ पा रहे हैं कांग्रेस से? वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खासकर कितने गंभीर हैं। दो छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ जो कि बिल्कुल पब्लिक फोरम में है। पहला ये कि जब किसान आंदोलन दिल्ली में आसपास चल रहा था, उस समय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीर सिंह जी ने ट्वीट किया कि अरुण यादव जी किसान नेता हैं, वो वरिष्ठ किसान नेता सुभाष यादव जी के बेटे हैं, उनको आगे आना चाहिए और लीड देना चाहिए। एक ट्वीट के जरिए किसान नेता, किसानों के जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनको आगे आने के लिए आह्वान करना पड़ रहा है। नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी यहाँ आए थे, इंदौर आए थे, देपालपुर में उनका एक कार्यक्रम था। वो भोपाल से इंदौर तक एयरक्राफ्ट से आते हैं और इंदौर एयरपोर्ट देपालपुर तक जहाँ रैली थी वहां तक वो हेलीकॉप्टर से आते हैं। आपको लगता है कि इससे किसान कांग्रेस पार्टी से किसी भी तरीके से जुड़ सकता है? बहुत मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो हमेशा से परेशानी है कि अब कांग्रेस असल में आंदोलन या इस तरह की चीजें कुछ कर, वो चाहती है कि लोग परेशान होकर खुद उनके खाते में आ जाएं, उनके फेवर में आ जाएं। तो ऐसा संभव हो नहीं पाता है, क्योंकि आपको अगर वाकई आप किसानों की बात करें या किसी की बात करें तो आपको सड़क पे आना पड़ेगा। ट्रैक्टर रैली और ट्रैक्टर की नंबर की संख्या, इनसे बहुत ज्यादा असर इससे नहीं पड़ता, क्योंकि अभी भी आप किसानों को उस स्तर पे आप तो सीधे देखेंगे, भाई हरियाणा के देखें या पंजाब के देखें या दिल्ली के आसपास जो हो रहा है, वो उस तरह का कोई भी आंदोलन, उस तरह का कोई भी किसानों में रोष दिखाई नहीं देता। उसका एक बड़ा कारण जो है वो यही है कि विपक्ष जो है, जैसे कि बात की वहां तो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस तो फिर यहाँ अगर वही बात अगर यहाँ लागू करेंगे, भाई पीछे अगर इसकी कांग्रेस है तो यहाँ भी दिखाई देना चाहिए। जी हेमंत जी, आपने बहुत ही जो है वैलिड पॉइंट्स अभी उठाए हैं, इस पे हम सचिन यादव जी का जवाब ले लेंगे। वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। शार्प एट 7 में आप बने रहिए, सचिन यादव जी और हेमंत शर्मा जी आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पर। हम जल्द ही लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा दो कदम। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किस तरह कांग्रेस जो है एक बार फिर से किसान आंदोलन, किसान जो 3 जो कानून है उसको लेके फ्रंट फुट पे आ रही है और वो आंदोलन करेगी। तो क्या किसान का ये इशू कांग्रेस को फिर से रिवाइव कर पाएगा? क्योंकि हमने देखा था 2018 में किसान के इशू से ही वो सत्ता पे काबिज हुई थी। हमारे साथ बीजेपी से मिलन भार्गव जी जुड़ गए। स्वागत है आपका शार्प एट 7 में। भार्गव जी, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस एक बार किसान का इशू फिर से उठा रही, आंदोलन करेगी जिला स्तर पे, हर स्तर पे एक बार फिर से। जो आपको लग रहा है इस इशू से कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए, मध्य प्रदेश हो या देश हो, भारत का किसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है। इतने कम समय में जिस प्रकार से किसानों के हालात सुधरे हैं, उनके फसलों के सही दाम देने की प्रतिबद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं। कांग्रेस के लोग तमाम प्रयास कर रहे हैं बरगलाने का किसानों को, लेकिन किसान बरगले नहीं, क्योंकि 1.5 साल की जो सरकार रही है कमलनाथ जी की, उस नेतृत्व ने भ्रष्टाचार और घोटाले देख लिए हैं। जो 15 साल पहले दिग्विजय सिंह शासनकाल में घोटाले और भ्रष्टाचार हुआ करते थे, उसका प्रतिबिंब अभी कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के किसानों ने देख लिया है कि इस प्रकार से ठगा है इन लोगों ने। अब ये पद यात्रा कर ले या कोई भी यात्रा कर ले, इनकी घर वापसी होनी है। और रही बात कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस को जीवित करने की या फिर से खड़ा करने की, तो कमलनाथ जी एसी कमरा जिस दिन छोड़ देंगे और मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में दौरा कर लेंगे, उस दिन ये बात होगी। क्योंकि अभी 2 वर्ष से ऊपर इनको प्रदेश अध्यक्ष बने हो गए हैं।
अभी तक मध्य प्रदेश के समस्त जिलों का दौरा नहीं कर पाए कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री रहते समस्त जिलों का दौरा नहीं कर पाए कमलनाथ जी। अब वो कौन सी जान कांग्रेस में फूंक देंगे? कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम जरूर करेंगे ये नेता, क्योंकि ये जानते हैं कि परिवारवाद और गांधी परिवार पे ठीकरा फोड़कर कांग्रेस को खत्म करने में अपनी भूमिका निर्वहन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। जी सचिन यादव जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपने सुना होगा हेमंत जी को, आपने अभी सुना भार्गव जी को। देखिए सब यही कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है, जब तक कमलनाथ जी आपके लीडर एसी कमरे से बाहर ना निकले, आप लोग जनता के बीच ना पहुंचे, जिस तरह से बीजेपी पहुंचती है, बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स जो है वो जनता के बीच पहुंच जाते हैं, तो कैसे कांग्रेस जो है इस इशू को उठा के, इस इशू का जो है जो इसको जनता को समझा पाएगी? देखिए, लगातार जब से ये किसान आंदोलन हुआ है तब से हमारे सारे वरिष्ठ नेता, चाहे आदरणीय कमलनाथ जी हो, चाहे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे आदरणीय अजय सिंह जी हो, चाहे आदरणीय अरुण यादव जी हो, आदरणीय सज्जन वर्मा जी हो, तमाम जो हमारे शीर्ष नेता हैं, तो शीर्ष नेता लगातार जो है ये जो अन्याय और अत्याचार हमारे देश के किसानों के, अन्नदाताओं के ऊपर हो रहा है, उसको लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं, किसानों के बीच में जा रहे हैं और अपनी बात जो है समझाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और किस प्रकार से पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जान रहा है कि ये जो तीनों कृषि कानून हैं, किस प्रकार से जल्दीबाजी में एक अध्यादेश के माध्यम से जो है लाए गए हैं। ना राज्यसभा में बहस होती है, ना लोकसभा में बहस होती है, क्योंकि कृषि जो है राज्यों का विषय है। ना तो राज्यों के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे कोई सवाल जवाब, उनसे कोई चर्चा होती है। तो इस प्रकार से चोरी छुपे जब पूरा देश जो है कोरोना महामारी की मार झेल रहा था, आप ऐसी क्या आपत्ति, कैसी क्या मुसीबत थी, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं नाम किसानों का हो रहा है, लेकिन भला जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों का होना है। इसलिए ये सारी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी ने चोरी छुपी तरीके से ये जी। सचिन जी, यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आपको ध्यान होगा अरुण यादव जी जो है वो विधानसभा का जब सत्र शुरू हो रहा था, उस दिन वो विधानसभा का घेराव करना चाह रहे थे, जाना चाह रहे थे ट्रैक्टर में, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुटबाजी के कारण जो है वो ट्रैक्टर उनके घर के सामने ही खड़े रह गए और वो धरना नहीं हो पाया। तो देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो बार बार आरोप लगाती है बीजेपी, और जो बताती है, जो लोग आपके भी अन्य नेता कहते हैं, जो बिखराव की स्थिति है, क्या वो नहीं है? देखिए, कोई बिखराव की स्थिति नहीं है। सारे कांग्रेस लीडर्स आज पूरी एकजुटता के साथ ये जो तीनों काले कानून जो इस देश के किसानों के ऊपर थोपे गए हैं, इस देश के भविष्य को, इस देश के किसानों के भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया जा रहा है, सब पूरी एकजुटता के साथ में किसानों की लड़ाई लड़ने का काम जो है मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। भार्गव जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से सचिन यादव जी कह रहे हैं? देखिए सचिन जी कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के रहे, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन वो बड़ी ही आसानी से आपके सवाल का जवाब जरूर टाल गए कि आखिर कमलनाथ जी एसी कमरे से क्यों नहीं निकलते हैं। इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। आपने पूछा कि ट्रैक्टर की चाबी क्यों नहीं दी कमलनाथ जी को, इसका भी टाल गए। मतलब इतनी गुटबाजी है तो जनता के हितों की रक्षा कांग्रेस कैसे कर पाएगी? विपक्ष की भूमिका का निभाने के लिए इनको सड़कों पर आना होगा, जनता के बीच जाना होगा, लेकिन इनके नेता चाहते ही नहीं है कि एसी कमरे से बाहर निकले, क्योंकि सत्ता को भागीदारी इनने दशकों तक निभाई है, विपक्ष में कभी रहे नहीं। आज 100 वर्ष पुरानी पार्टी के इतने बुरे हाल हो गए हैं कि इनका नेतृत्व कब विदेश भाग जाए इनको नहीं पता रहता, कहाँ गुप्त यात्राओं पे विदेश चला जाता पता नहीं रहता, पूरा देश पूछता है, बता नहीं पाते। आज किसानों की परिभाषा और किसानों के हितों की बात करते हैं। किसानों के लिए दशकों तक सत्ता में रहे हैं, क्या किया? अभी 15 माह की सरकार में आपने कर्ज माफी का जो शगुफा छोड़ा था, आपने कितना उसको पूरा किया? यदि किया होता तो उपचुनाव में आपको परिणाम कुछ दूसरे दिखते, लेकिन जो परिणाम आए वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, क्योंकि हमने सत्य का साथ दिया है। किसानों की रक्षा की, किसानों को उन्नत करने की दिशा में हमने काम किया, हमारी सरकार ने काम किया है। आपने एक भी काम किया होता तो ये हार और हश्र कांग्रेस का नहीं होता। जी हेमंत जी, आपसे पूछना चाहूंगी, अभी जिस तरह से भार्गव जी ने कहा कि कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका निभा ही नहीं पाती क्योंकि उसको पता ही नहीं है विपक्ष में क्या करना है, इत्तेफाक रखेंगे आप?
कांग्रेस इतने सालों से चूंकि सत्ता में रही है तो सत्ता की राजनीति करना तो कांग्रेस को आता है। हाँ। लेकिन विपक्ष की राजनीति करना जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो कांग्रेस के मुझे लगता है कि वो अनुभव बिल्कुल भी नहीं है उसको करने का, और यही चीज दिखाई देती है। आप देखिए, आप इसको सिर्फ इस तरीके से, अगर यही स्थिति होती, अगर यही मौका होता, हाँ। और अगर भाजपा विपक्ष में होती तो इस आंदोलन की डेंसिटी कितनी हाई होती। आप इससे इस बात का, वो गली गली हर मोहल्ले में, हर छोटे छोटे गांव में इस तरह का आंदोलन करती कि पूरा देश जो है वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता। लेकिन आप देखेंगे कि ये सिवाय सोशल मीडिया के या जहां रैली की है, वो रैलियां भी, रैली किसान रैली कम लगती है, राजनीतिक रैली ज्यादा लगती है। तो कांग्रेस को अगर किसानों की बात करनी तो उसको राजनीति से बाहर आना पड़ेगा। आप मुद्दों की बात कहीं कर नहीं पा रहे हैं, आप वहां भी ये दिखाने की कोशिश कर रही है भाई ये नेता आगे, नेता के आने से कोई भीड़ नहीं जुटती है, आपको भीड़ जुटानी पड़ती है। कांग्रेस को आज भीड़ जुटानी पड़ती है, कांग्रेस के नेता जुटते हैं तो जाके भीड़ इकट्ठी होती है, इतने ट्रैक्टर होते हैं, इतनी गाड़ियां होती है, वो सारी चीजें होती है। और लेकिन बात यही कि अगर आप वाकई दिल से अगर उस तरीके से उनकी लड़ाई लड़ते, उनकी लड़ाई लड़ेंगे तो वो चीज आपकी, लेकिन वो बात आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में खासकर जो है वो किसानों तक इस कानून को लेकर अपनी बात कांग्रेस नहीं पहुंचा पाई है। ये कांग्रेस को, मध्य प्रदेश के नेताओं को बात को स्वीकार करने में मुझे नहीं लगता है कोई संकोच होना चाहिए। जी बिल्कुल। सचिन जी आपसे पूछूंगी, देखिए कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका कांग्रेस नहीं निभा पा रही है, और जिस तरह से अगर हम बीजेपी को देखें तो वो कोई भी मुद्दा हो उसको वो एक इवेंट बना लेती है, वो तत्काल, जैसा कि अभी हेमंत जी ने भी कहा कि अगर बीजेपी आपकी जगह होती, कांग्रेस की जगह होती और बीजेपी को विरोध करना होता है इस किसान आंदोलन के बारे में, तो वो जगह जगह ऐसा माहौल बना देती कि लोग कम से कम बात तो कर रहे होते। कांग्रेस, आप लोगों में ही बिखराव है कांग्रेस में। देखिए ना, अरुण यादव जी की ट्रैक्टर रैली थी, वो नहीं कर पाए, अचानक कैंसिल हो जाता है। तो कांग्रेस में जब तक ये बिखराव रहेगा, नेताओं में बिखराव रहेगा, गुटबाजी रहेगी, कैसे आप लोग इस आंदोलन, जो अब ये आंदोलन आप लोग शुरू कर रहे हैं फरवरी के माह में, कैसे इसको सक्सेस बना लेंगे? नहीं तो ये बस एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी, फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगी। नहीं मुक्ता जी, आप जैसा कह रहे हैं, हेमंत जी हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनका काफी सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी जो एनालिसिस है मैं उस एनालिसिस से सहमत नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी अपना जो विपक्ष का दायित्व है, वो विपक्ष का दायित्व को बड़ी जिम्मेदारी से निर्वाह कर रही है, और हमारे जितने भी आंदोलन जो है, हमने जो रणनीति तय करी है, और जैसे जैसे ये किसान आंदोलन आगे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे हम समय समय पर अपनी जो रणनीति है, रणनीति को वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में हम उसको तैयार कर रहे हैं। और अभी पूरे फरवरी के महीने में भी हमारी नई रणनीति हमने तैयार करी है। पद यात्राओं की शुरुआत ब्लॉक से लेकर के जिले स्तर पे हम लोग करने जाएंगे, और किसानों के बीच में जाकर के जो इन कृषि कानूनों की जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उस हकीकत को हम बयां करने का काम कर रहे हैं। और किसानों की समझ में सारी चीजें आ भी रही हैं, और उनका समर्थन भी जो है हमको हासिल हो रहा है। जैसा कि अभी सवाल पूछा भार्गव जी ने, उसका जवाब कि कमलनाथ जी एसी कमरे से कब निकलेंगे? जब तक वो नहीं निकलेंगे एसी कमरे से, तब तक कैसे आंदोलन जो है वाकई जनता तक पहुंचेगा या किसानों तक पहुंचेगा? अरे मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय कमलनाथ जी जितने भी जगह जहां भी संभव हो सके वहां वो गए हैं, और जो है वहां पर जाकर के इन तीनों कृषि कानूनों के बारे में उन्होंने अपनी बात रखी है। हर व्यक्ति के अपने स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो संदेश, जो मैसेज जो देना चाहते हैं, वो तो आदरणीय कमलनाथ जी के माध्यम से, उनके नेतृत्व में ये पूरा मध्य प्रदेश का जो कृषि आंदोलन है, ये कृषि आंदोलन जो है हमारे आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सारे आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है, उनके नेतृत्व में सारे काम किए जा रहे हैं। चलिए भार्गव जी आपसे पूछ लेती हूँ, देखिए क्या लग रहा है कांग्रेस ये जो आंदोलन अभी फरवरी में करेगी, क्या लग रहा है इसका कितना असर होगा? देखिए कोई भी असर नहीं होगा, ये कांग्रेस का अंदरूनी शक्ति प्रदर्शन बनकर रह जाएगा, क्योंकि अभी रस्साकस्सी तो इनके नेता प्रतिपक्ष बनने की और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने की चल रही है। चाहे अरुण यादव जी की बात कर लें, अजय सिंह जी की बात कर लें, या दिग्विजय सिंह जी की, कोई अपने पुत्र को कमान सौंपना चाहता है तो कोई खुद कमान छीनना चाहता है। तो अभी शक्ति प्रदर्शन दिखाने की बारी आएगी। जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश कभी पधारे, देखिएगा आप किस प्रकार से शक्ति प्रदर्शन होगा। जनता के हितों की बात नहीं होगी, क्योंकि जनता हमारे साथ है, हम विकास कर रहे हैं, हम विकास के मुद्दों पर राजनीति करते हैं, हम इस प्रकार की राजनीति नहीं करते खोखलीवादी वाली। जब आप 15 माह में तो आपने किसानों के लिए क्या किया उस पर बात करिए ना।
और किसानों के विरोध में देश की कोई भी सरकार विरोध में काम नहीं कर सकती, और यदि किसानों के विरोध में किया तो सत्ता में नहीं रह सकती। ये अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो जिस काले कानून को ये बार बार काले काले कह रहे हैं, यदि उसमें थोड़ा भी कालापन होता तो वो आगे चलकर क्या परिणाम देता है ये सबको मालूम है। वो सुखद परिणाम लाएगा, इसलिए हम तटस्थ हैं, हम खड़े हैं कि ये लागू होगा। जो किसानों को बरगलाकर आप भ्रमित कर जिस प्रकार की राजनीति दिल्ली में आपने की, तिरंगे को अपमानित किया, आपने देश को दिखा दिया कि अराजकताओं के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, आगजनी करने वालों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कभी आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी खालिस्तानियों के साथ। जी बिल्कुल। हेमंत जी, आपसे एक लाइन में अंतिम प्रतिक्रिया, क्या लग रहा है कांग्रेस का ये आंदोलन जो है ये खुद ने बड़े नेताओं का शक्ति प्रदर्शन है? हेमंत जी। मुक्ता जी, मुझे लगता है कि जिस तरह जो मैंने बात पहले भी कही थी कि भाजपा होती तो किस तरह इस पूरे आंदोलन करती, मुझे लगता है कि ये अब कांग्रेस को के शीर्ष नेताओं के लिए भी बड़ी सोचने की बात है कि इस आंदोलन की कमान यदि अरुण यादव के हाथ में होती या इस आंदोलन की कमान जीतू पटवारी के हाथ में होती तो क्या स्थिति होती। कांग्रेस को मुझे लगता है कि इस बात पे विचार करना चाहिए। तो बिल्कुल। अभी तक जो हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ नेताओं को अपना चेहरा दिखाने और भीड़ बुलाकर शक्ति प्रदर्शन करने का सिर्फ जो है उसमें काम हो रहा है। असल में उसमें जो है वो किसानों तक पहुंचने कोई काम नहीं है। मुझे लगता है कि इसका आंदोलन की जो है बागडोर ये किसी किसान नेताओं को, दोनों सर्वमान्य नेता हैं, दोनों सामान्य किसान नेता हैं, वर्षों से किसानों की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, वर्षों से युवाओं की पॉलिटिक्स करते रहे। मुझे लगता है कि इनके जिम्मेदारी अगर दी जाती है, मुझे लगता है बिल्कुल जी ज्यादा प्रभावशाली। जी बिल्कुल। सचिन यादव जी, मिलिंद भार्गव जी और हेमंत शर्मा जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे किस तरह कांग्रेस जो है एक बार फिर किसान का मुद्दा लेकर जो है जनता के बीच में जा रही है। ये फरवरी के महीने में वो लगातार आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी। उसको लगता है किसान के मुद्दे से एक बार फिर जो कांग्रेस है, जो ठंडी पड़ी हुई, उसको फिर से एक बार रिवाइव हो जाएगी। तो देखना होगा कि क्या ये वाकई किसान का मुद्दा जो है वो लेके किसानों जनता के बीच में जो जा रही है वो से उसको कांग्रेस को कोई फर्क पड़ेगा, या जिस तरह से नेताओं ने कहा कि ये कांग्रेस में खुद ही लीडर्स का शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका है, तो क्या ये वो है? आने वाला समय बताएगा। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा धोखेदम आगे। हम पूछेंगे